नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एसएससी, यूपी पुलिस, यूपी एसआई या सीजीएल सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्लास ले सकते हैं। ये अल्फ़ाबेट टेस्ट का रीजनिंग का क्लास है। हर एक टाइप का क्वेश्चन कराएंगे मेरे भाई और ट्रिक भी बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ये पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। इसमें क्या करना होता है, लेफ्ट और राइट दोनों जोड़ दिया जाता है। लेफ्ट में कितना दिया गया है, लेफ्ट में दिया गया है 15 और राइट में दिया गया है 5। दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 20 पे क्या आता है, टी आता है। आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी ऐसे किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग करिए, आप लोग के पास 15 मिनट 10 सेकंड का समय। चलो फिर मैं बताता हूँ। लेफ्ट से दिया गया है 20 और राइट से दिया गया है 5। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25 और 25 पे क्या आता है, y आता है। आंसर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग करिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो इसमें क्या करना है, सेम वैसे करना है। लेफ्ट से दिया गया है 13 और राइट से दिया गया है 5। दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18 और 18 पे आता है r। आंसर हो जाएगा r। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें थोड़ा चेंज है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर है। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन किए उसमें शुरुआत क्या हाथ से था, बाएं तरफ से था, और यहाँ पर शुरुआत दाएं तरफ से था। तो आंसर जो आता था वो आंसर अब जो आएगा अक्षर उसका विपरीत आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, तो दाएं से दिया गया है, यानी राइट में दिया गया है 15 और लेफ्ट में जो दिया गया है वो दिया गया है 5। ये हो जाएगा 20। 20 पे क्या आता है, टी आता है। ठीक है, टी आता है, लेकिन टी आंसर नहीं होगा। टी का विपरीत क्या होता है, टी का विपरीत होता है जी। देखो, विपरीत निकालने के लिए हम ट्रिक बताए थे आप लोग को। ट्रिक क्या होगा, 27 में से जिसका विपरीत जानना है उसको माइनस कर देंगे। तो 27 में से 20 अगर माइनस करोगे तो बचेगा 7 और 7 पे क्या आता है, जी आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जब वर्णमाला सीधे क्रम में होता है, शुरुआत दाएं से होता है तो विपरीत आंसर होगा। अगर बाएं से होता है शुरुआत तो जो अक्षर आएगा वही आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले हम लोग करेंगे राइट में कितना दिया गया है, 8 दिया गया है और लेफ्ट में दिया गया है 5। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13 और 13 पे क्या आता है, यम आता है। लेकिन आंसर यम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत जो दिया गया है शुरुआत दाएं से किया गया है। ठीक है, दाएं से किया गया है, यानी ए से लेकर जेड तक ये होता है। ये ऐसे आप एक चिन्ह करिए, और ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। अगर दाहिनी तरफ से बोला जाएगा तो शुरुआत यानी हम लोग जेड से गिनती करेंगे, और बाएं तरफ से बोला जाएगा तो ए से शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग दाएं से शुरुआत करना है तो यहाँ से जेड से गिनती करते हुए हम लोग जाएंगे। तो अगर ऐसे गिनती करेंगे तो टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैं बताया था कि आप लोग 27 में से 13 माइनस कर देंगे, बचेगा 14 और 14 पे क्या आता है, यन आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। यानी यम का जो विपरीत होता है वो होता है यन। ठीक है, ये टाइप दूसरा है। टाइप दूसरे में हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर के दाएं चौथे अक्षर के दाएं 5वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के दाएं 10वें अक्षर क्या होगा। यानी ये टाइप दूसरा है, इसमें दायां बायां एक से अधिक दिया होता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है। सबसे पहले जिससे शुरुआत हुआ है, यहाँ पर देखेंगे तो शुरुआत बाएं तरफ से हुआ है। ठीक है, बाएं तरफ से शुरुआत है तो जहाँ भी बायां आएगा वहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, और जहाँ दायां आएगा वहाँ प्लस करेंगे। तो देखिए बाएं तरफ से कितना दिया गया है, 15 के बाद प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ दायां दिया गया है, 8 कर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे बायां में 10 दिया गया है तो माइनस 10 करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे हम लोग दायां 4 दिया गया है तो प्लस करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे दाएं में 5 दिया है तो 5 प्लस करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे बाएं में 9 दिया गया है तो माइनस 9 करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे बायां में कितना दिया गया है, 5 तो माइनस 5 करेंगे। फिर यहाँ पर दिया गया है दायां में प्लस 10 करेंगे।
यानी जहाँ से शुरुआत किया गया होगा यानी दायां से या बायां से, तो उसको हम माइनस में रखेंगे। तो जहाँ जहाँ बायां आएगा वहाँ वहाँ माइनस करेंगे, जहाँ जहाँ दायां आएगा वहाँ वहाँ प्लस करेंगे। उसके बाद सबको जोड़ घटा लेंगे, जो आएगा उसी के हिसाब से आंसर होगा। देखिए यहाँ पर 15 + 8, 15 और 8 23, -10 13 + 4 17 -5, ठीक। 15 + 8, 15 + 8 तो हो जाएगा 23, -10 13 + 4 17 और +5 22 और -9, -9 13 और -5 8 और +10, तो ये हो जाएगा 18। और 18 पे क्या आता है? आर आता है। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? आर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, अगर शुरुआत दाएं से दिया गया हो तो जहाँ जहाँ दायां आएगा वहाँ हम माइनस करेंगे, अगर शुरुआत बाएं से हो तो जहाँ जहाँ बायां आएगा वहाँ हम माइनस करेंगे। ठीक है मेरे भाई सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले आप लोग करिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो अभी आप लोग देखेंगे कि शुरुआत इसमें दाएं से किया गया है, तो इसमें जो आंसर होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। जब बाएं से शुरुआत होता है तो आंसर जो अक्षर आता है वही होता है, लेकिन जब शुरुआत दाएं से किया गया हो तो क्या करेंगे, जो अक्षर आता है उसका विपरीत आंसर होता है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या दिया गया है? दाएं, शुरुआत दाएं से किया गया है तो दाएं को हम माइनस करेंगे जहाँ जहाँ दायां आएगा। तो 15, फिर यहाँ पर दायां आया है तो -8, यहाँ पर देखेंगे बायां आया है तो +10, और यहाँ पर देखेंगे दायां आया है तो -4, फिर यहाँ पर देखेंगे दायां आया है तो -5, फिर यहाँ पर देखेंगे बायां आया है तो +9, फिर यहाँ पर देखेंगे बायां आया है तो +5, और फिर यहाँ पर देखेंगे दायां आया है तो -10। अब सबको जोड़ घटा लेंगे, जो भी अक्षर आएगा उसका विपरीत आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखेंगे 15 में से 8 कर देंगे -15 7 और +10 17 -4 13 -5 8 और +9 17 +5 22 -10 12। 12 पे क्या आता है? यल आता है, लेकिन यल आंसर नहीं होगा क्योंकि शुरुआत बाएं तरफ से दिया गया है, तो यल का जो विपरीत होता है वो होता है, यल का विपरीत ओ होता है। आंसर हमारा ओ हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये दूसरा टाइप था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 3। तीसरा में है जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो। जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो क्वेश्चन कैसे किया जाएगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए तब दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? ठीक है मेरे भाई, अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वर्णमाला सीधे क्रम में था और ये विपरीत क्रम में है। तो पहला क्वेश्चन है, राइट से दिया गया है 10 और लेफ्ट में दिया गया है 5, दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 10 और +5, ये हो जाएगा 15। 15 पे क्या आता है? 15 पे आता है ओ, आंसर हो जाएगा ओ। ठीक है मेरे भाई, इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें आप लोग क्या करेंगे, जब वर्णमाला सीधे क्रम में होगा तब क्या होता था, जब दाएं से शुरुआत होता था तब हम लोग विपरीत करते थे। ठीक है, लेकिन जब वर्णमाला विपरीत क्रम में रहेगा और शुरुआत दाएं से जब रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, शुरुआत देखिए यहाँ पर दाएं से दिया गया है। ठीक है, तो जब दाएं से शुरुआत दिया गया है तो ऐसे होता है, देखिए ए से लेकर ये जेड हो गया। यहाँ पर मैंने कहा एक चिन्ह बनाइए, इधर राइट होता है जिस हाथ से आप लोग लिख रहे हैं और इधर लेफ्ट होता है। ठीक है मेरे भाई, तो अब देखिए वर्णमाला विपरीत क्रम में है। वर्णमाला क्या है? विपरीत क्रम में, यानी वर्णमाला अब हम लोग क्या करेंगे, गिनती ए से लेकर जेड तक हो रहा है। ठीक है, तो अब ये ऐसे हो जाता है, तो ये राइट था और ये लेफ्ट था। ठीक है, तो अब शुरुआत कहाँ से करना है? दाएं तरफ से, यानी इधर से हम लोग को गिनती करते हुए जाना है। तो इधर से जब गिनती करेंगे ABCD तो 15 नंबर पे क्या आता है? ओ आता है, आंसर ओ हो जाता है। लेकिन यहीं पर अगर बाएं से शुरुआत होगा तो हम लोग इधर से गिनती करते हुए जाएंगे, यानी जेड से गिनती करते हुए जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन वैसे ही करना है, तो पहले आप लोग करिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो चलिए अब मैं बताता हूँ। राइट में कितना दिया गया है? 8, लेफ्ट में कितना दिया गया है? 9, दोनों जोड़ देंगे 17। 17 पे क्या आता है? क्यू आता है, आंसर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा।
क्योंकि दाएं से शुरुआत है और वर्णमाला विपरीत क्रम में है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब दाएं से शुरुआत है और वर्णमाला विपरीत क्रम में है तो हम लोग विपरीत नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यही सीधे क्रम में होता और शुरुआत दाएं से होता तो ये आंसर नहीं होता, तो इसका विपरीत करते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, सेम वैसे ही करना है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो शुरुआत किया गया है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर शुरुआत जो किया गया है बाएं तरफ से किया गया है, ठीक है। तो ये विपरीत है और बाएं तरफ से किया गया है। देखो ए से जेड तक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इधर राइट होता है, जिस हाथ से हम लोग लिखते हैं, और ये लेफ्ट होता है, ठीक है। यही जब विपरीत क्रम में होता है तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। फिर सेम ऐसे ही करना है इधर और इधर, ये राइट था और ये लेफ्ट था। अब क्या कह रहा है, यहाँ पर बाएं से शुरुआत है तो बाएं इधर है, यानी जेड से गिनती करना है की बार हम लोग को, ठीक है। तो लेफ्ट में दिया गया है 15, राइट में दिया गया है 5, दोनों को जोड़ोगे 20 हो जाएगा। 20 पे आता है टी, लेकिन आंसर टी नहीं होगा। टी का विपरीत क्या होता है, टी का विपरीत होता है जी। आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। गिनती आपकी हम लोग को यहाँ से करना है, ऐसे गिनते हुए जाना है, ठीक है। क्वेश्चन सेम ऐसे ही करना है मेरे दोस्त, सबसे पहले आप लोग करिएगा फिर मैं बताऊंगा। सेम वैसे ही करना है। देखिए लेफ्ट में कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। राइट में कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। दोनों को जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। 25 पे क्या आता है, वाई आता है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, शुरुआत बाएं तरफ से किया गया है और वर्णमाला विपरीत क्रम में है। तो फिर वाई का विपरीत क्या होता है, वाई का विपरीत बी होता है। हमने क्या कहा था, 27 में से जिसका विपरीत जानना उसको माइनस कर दो, तो ये बचेगा 2। 2 पे क्या आता है, बी आता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये था जब वर्णमाला विपरीत क्रम में था, टाइप 3 था। अब हम लोग टाइप चेंज करने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। टाइप नंबर 4 है मेरे भाई, अर्धांश के बारे में बताएंगे, ठीक है। अर्धांश क्या होता है, अर्धांश होता है, इसमें अर्धांश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रथम अर्धांश, एक होता है द्वितीय अर्धांश। तो मेरे भाई जो लोग नहीं जानते हो अल्फाबेट टेस्ट का अगला वीडियो देख लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अर्धांश के बारे में बताएंगे। अर्धांश वाला क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, देखिए प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। इसमें बोला जा रहा है प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। तो अर्धांश क्या होते हैं, अर्धांश होता है 2, एक होता है प्रथम अर्धांश, एक होता है द्वितीय अर्धांश होता है, ठीक है मेरे भाई। प्रथम अर्धांश होता है ए से लेकर यम तक होता है और दूसरा अर्धांश होता है यन से लेकर जेड तक होता है, ठीक है मेरे भाई। अब इसको क्या कह रहा है कि पहले को विपरीत करना है, तो विपरीत का मतलब उल्टा कर दो, यम से लेकर ए तक कर दो और दूसरे वाले को ऐसे रहने दो, ठीक है, क्योंकि दूसरे के बारे में नहीं कहा गया है कुछ करने के लिए, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट से कितना दिया गया है, लेफ्ट से दिया गया है 8 दिया गया है और राइट से दिया गया है 9 दिया गया है। दोनों को जोड़िए तो ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। अब 17 गिनती हम लोग को करना है। देखिए बाएं से शुरुआत किया गया है, तो हमने बताया था एक तरफ दायां एक तरफ बायां। इधर देखिएगा, इधर दाएं तरफ, इधर दायां है, इधर बायां है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाएं से बोला जा रहा है तो बाएं से शुरुआत करेंगे गिनती। यहाँ से शुरू करेंगे, 13 लेटर इधर होता है और 13 लेटर इधर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक गिनती किए तो 13 हम लोग कंप्लीट कर लिए। 13 और 4 कितना होता है, 17। अब 4 गिनती इधर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो 4 गिनती इधर करेंगे तो इधर हम लोग पहुँच जाएंगे 17। 17 पे जब जाएंगे तो 17 पे आता है 17। यन से गिनती करते हैं, यन यम ओ पी क्यू, ठीक है। इसके बाद में हम लोग को गिनती करना है, यहाँ से गिनती 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी हम लोग क्या करेंगे, 13 यहाँ तक है, 13 14 15 16 17, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक। तो क्यू आ जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। टोटल कितना हम लोग को काउंट करना था, 17 काउंट करना था। तो 13 इधर कंप्लीट कर लिया और 4 इधर कंप्लीट करेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे 17। 17 पे क्या आता है, क्यू आता है। आंसर हम लोग का हो जाएगा क्यू हो जाएगा, ठीक है। आप लोग करिएगा। देखिए इसमें भी वैसे ही करना है, प्रथम अर्धांश को विपरीत करना है तो यम से लेकर ए तक लिख देंगे, दूसरे अर्धांश को वैसे लिखेंगे सीधा ही। अब देखिए लेफ्ट में दिया गया है 4 और राइट में दिया गया है 2। 4 और 2 6। 6 काउंट करना है हम लोग को, कितना काउंट करना है, 6 काउंट करना है। 6 काउंट करेंगे तो बाएं से शुरुआत करना है, यानी यम से
यम यल के ऐसे गिनती करते हुए चलना है। अगर बाएं से शुरुआत किया गया है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे गिनती ना करके जल्दी करना चाहते हैं तो टोटल लेटर कितना है 13 है, 13 में एक 17 कर ले, 13 में है, 13 में एक प्लस कर लेंगे 14 हो जाएगा। ठीक है, और 14 में से -6 कर देंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और 8 पे क्या आता है एच आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा एच आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, लेकिन ये कब कर सकते हैं जब शुरुआत बाएं तरफ से होता है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया गया है, ये द्वितीय अर्धांश को विपरीत करना है, यानी पहले अर्धांश को हम लोग सेम रखेंगे। तो द्वितीय अर्धांश को चेंज करना है, पहले अर्धांश को हम लोग सेम रखेंगे, जेड से लेकर यन तक होता था ये, लेकिन अब विपरीत कर देना है। पहले अर्धांश को विपरीत नहीं करेंगे, दूसरे अर्धांश के बारे में बोला है तो हम दूसरे अर्धांश को विपरीत कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या बोल जा रहे, दाएं से दिया गया है 8 दिया गया है और बाएं से दिया गया है 5, तो 8 और 5 13 काउंट करना है। ठीक है, कहाँ से, दाएं से, दायां किधर होगा, इधर से दायां होता है, इधर से बायां होता है, तो यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, विपरीत ये हम लोग किए हैं, तो यहाँ से यन से लेकर हम लोग काउंट करते हुए चलेंगे इधर की तरफ, तो 13 लेटर ही पूरा होता है यहाँ तक, तो जेड आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत कर दिया जाए तो दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 18वां अक्षर क्या होगा। अब की बार दोनों अर्धांश को विपरीत करना है। ठीक है, यानी ए से यम तक, यन से जेड तक ये होता था, लेकिन अब विपरीत कर देना है, यम से ए कर देना है और जेड से यन कर देना है। उसके बाद दिया गया है, राइट में दिया गया है 4 और लेफ्ट में दिया गया है 18, 18 और 4 22 हो जाएगा। काउंट किधर से करना है, दाएं तरफ से करना है, क्योंकि शुरुआत दाएं से किया गया है, तो इधर से हम लोग काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे, 13 लेटर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 13 और 9, 13 9 22 हो जाता है, यानी 9 इसमें, यानी 9 इसमें काउंट करना है, तो ए से 9 तक गिनती करेंगे तो आई पे पहुंच जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आई आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, सारे टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे जितने टाइप के बनते हैं अल्फाबेट टेस्ट में, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। अब हम लोग करने वाले हैं टाइप नंबर 5, मध्य के अक्षर ज्ञात करना होता है। ठीक है मेरे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 18वां अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट में कितना दिया गया है 10 दिया गया है, और लेफ्ट में कितना दिया गया है 18 दिया गया है, 10 और 18 ये हो जाएगा 28, और 28/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 14, और 14 पे क्या आता है यन आता है, आंसर क्या हो जाएगा यन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसमें भी विपरीत करना होता है जब शुरुआत बाएं तरफ से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम वैसे है, तो सबसे पहले आप लोग करिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो चलिए, लेफ्ट में कितना दिया गया है 12 दिया गया है, लेफ्ट में कितना दिया गया है 20 दिया गया है, दोनों जोड़िएगा 32 हो जाएगा, 32/2 करना है, ये हो जाएगा 16, 16 पे क्या आता है पी आता है, आंसर क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, है बस अब शुरुआत दाएं तरफ से किया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, राइट में दिया गया है 6, राइट में दिया गया है 24, 24 और 6 30/2, तो ये हो जाएगा 15, 15 पे क्या आता ओ आता है, लेकिन आंसर ओ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत दाएं तरफ से दिया गया है, तो ओ का विपरीत क्या हो जाता है यल, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 22वां अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। अभी तक हम लोग देख रहे थे दोनों बायां था या दोनों दायां था, इसमें एक बायां है और एक दायां है, तो क्या करना होता है, इसमें दोनों बायां बनाना पड़ता है, यानी बाएं से कितना दिया गया है 17 दिया गया है, और दाएं में कितना दिया गया है 22 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट में कितना दिया गया है, लेफ्ट में दिया गया है 17 और यहाँ राइट दिया गया है, तो इस राइट को लेफ्ट बनाना है। ठीक है मेरे भाई, तो वो कैसे बनेगा, टोटल लेटर होते हैं 26, 26 में से जब हम लोग को विपरीत करना होता है तो 27 में से विपरीत करते हैं, तो सेम वैसे ही करेंगे, 27 में से 22 माइनस करेंगे 5 बचेगा। उसके बाद ये राइट था और ये जो 5 आया है ये लेफ्ट में आया है, तो लेफ्ट में क्या करेंगे हम लोग 5 लिख लेंगे। ठीक है, और
17 और 5 कितना होता है 22 होता है। 22/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, और 11 पे क्या आता है, 11 पे आता है के। आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। टाइप नंबर 6 अल्टरनेट लेटर वाला ये क्वेश्चन है मेरे भाई। यदि ए से प्रारंभ किया जाए तथा प्रत्येक अल्टरनेट को हटा दिया जाए, बाएं से चौथे अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा। अल्टरनेट का मतलब होता है मेरे भाई जैसे कि ए बी सी डी ऐसे करके जेड तक लिखेंगे। ए से प्रारंभ किया जाए यानी ए को काटना है, बी को छोड़ना है। ठीक है, सी को काटना है, ऐसे डी को छोड़ना है, ई को काटना है, ऐसे काटना है, एक एक अक्षर को छोड़ते हुए जाना है। ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे जब आए तो क्या करना है, जब सम संख्या होता है तब क्या करना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए लेफ्ट में कितना दिया गया है 4 दिया गया है और राइट में दिया गया है 6। दोनों को जोड़ लेंगे तो ये सम आ गया। सम में 2 से गुणा कर देना है तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 20 पे क्या आता है टी आता है। आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। देखिए लेफ्ट में कितना दिया गया है 8 दिया गया है, राइट में कितना दिया गया है 5 दिया गया है। ए से प्रारंभ करना है यानी ए को काटना है, फिर बी को छोड़ना है, सी को काटना है, ऐसे काटना और छोड़ते हुए जाएंगे। तो उसके बाद में 8 और 5 कितना होता है 13। 13 में 2 से गुणा कर देना है, 2 से गुणा कर दोगे तो ये 13 दूनी 26। 26 पे क्या आता है जेड आता है। आंसर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। बी से प्रारंभ किया जाए, इसमें बी से प्रारंभ किया जा रहा है यानी बी को काटना है, सी को छोड़ना है, डी को काटना है, यानी बी से बी को काटना उसके बाद छोड़ना है, फिर काटना है, फिर छोड़ना है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है, सेम वैसे ही करना है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है आंसर में। ठीक है, देखिए यहाँ लेफ्ट में कितना दिया गया है 8 दिया गया है, राइट में कितना दिया गया है 5। तो 8 और 5 13 हो जाएगा। 13 में 2 से गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा और एक माइनस कर देंगे 25 हो जाएगा। और 25 पे क्या आता है 25 पे वाई आता है। आंसर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। एक माइनस क्यों किए, क्योंकि ए बी सी डी यानी बी से प्रारंभ करना है यानी बी को काटना है, तो यहाँ पर ए छूट जा रहा है इसीलिए एक माइनस कर देंगे तो ये आंसर वाई हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगर क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।